एपिसोड 45 की शुरुआत सनम और उस्मान से होती है, जहां उस्मान सनम से कहता है, देखो सनम, ऐसे उदास मत बैठो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम भला इसमें क्या कर सकती थी? तुम्हारा नाम इसमें जबरदस्ती शामिल किया गया है। तुम जान को समझाओ, वो जरूर समझेगा सनम। तो सनम कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना उस्मान कि मैं मिस्टर जान से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। पर क्या हुआ ना कि मैंने पहले ही दिन से उन्हें झूठ बोल दिया था और अब मैं इस झूठ से पीछा नहीं छुटा पा रही। मैं उनसे नजरें ही नहीं मिला पा रही हूँ। मैं उसे सच बताना चाहती हूँ। इतना मतलबी नहीं बनना है मुझे। मैं मिस्टर जान को खोना नहीं चाहती। तो उस्मान कहता है, तुम्हारे सच बताने का अंजाम क्या होगा? वो अपने भाई से नफरत करने लगेगा, तुमसे नफरत करने लगेगा, देश को छोड़कर चला जाएगा। वो अंदर से टूट जाएगा सनम, वो भी सिर्फ तुम्हारे सच बताने की जिद के वजह से। इसलिए सनम, इन फालतू बातों को छोड़ो और अपने रिलेशनशिप पर फोकस करो। आगे पीछे और कुछ मत देखो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। फिर सीन एहसान और आयसुन पर शिफ्ट होता है, जहां एहसान आयसुन को उसके सारे शॉप का किराया देता है। तो आयसुन कहती है, अरे किराया, वो भी इतने जल्दी? तुमने तो सच में मुझे खुश कर दिया। तो एहसान कहता है, खुश होना अच्छी बात है, काश मैं भी खुश हो पाता। तो आयसुन कहती है, तुम्हें भी खुश होने का हक है। तुम क्यों खुश नहीं हो? क्यों, क्या हुआ है, बताओ मुझे। तो एहसान कहता है, मेरे फियोन्सी के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, अब जाने भी दीजिए। तो आयसुन कहती है, अरे नहीं नहीं एहसान, बताओ ना, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। तो एहसान आयसुन को फंसाने के लिए कहता है, मुझे किसी से प्यार हो गया है। तो आयसुन कहती है, किससे? तो एहसान कहता है, अब भी उसका नाम जानकर मेरे फैसले के खिलाफ हो जाएगी। प्यार अंधा होता है मिस आयसुन। आपको याद है जब मेरी ग्रोसरी की शॉप थी, आप मेरी दुकान पर आई थी और उस दिन पहली बार मैंने आपको देखा था और बस तब से लेकर अब तक मैं आपको देखता हूँ। तो आयसुन कहती है, अरे वो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे तो देना भूल ही गई, ये लो तुम्हारे पैसे। तो एहसान कहता है, मिस आयसुन, वैसे मेरा शेयर 10% है, पर क्या तुम मुझे 15% दे सकती हो? क्या मुझे पेमेंट करने हैं? तो आयसुन कहती है, ठीक है, ये लो। तो एहसान कहता है, शुक्रिया ब्यूटीफुल, फिर मिलते हैं। फिर सीन ओस्मान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहां अयान ओस्मान से गले लगकर कहती है, अरे वाह, क्या मौसम है, कितनी शांति है, देखो तो जरा। तो सनम कहती है, हाँ शांति तो है, पर ये क्या, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो अयान कहती है, क्या हो रहा है? तो सनम कहती है, चलो देखते हैं, कहीं किसी की शादी तो नहीं है मोहल्ले में। फिर वो जैसे ही देखते हैं, उन्हें मूजो दिखता है, वो भी लोगों की गोद में ढोल ताशों के साथ। सब उसे कह रहे होते कि अरे हमारी गली का चांद आ गया, मुजफ्फर हमारा हीरो। तो ये शोर सुनकर मल्हात आयसुन सब मुजफ्फर से मिलने बाहर आ जाते हैं। फिर सब उससे मिलते हैं, मिल्की वे और निहात भी। तो सनम कहती है, अरे सिर्फ 3 दिन में ये वापस कैसे आ गया? तो मुजो कहता है, तुमने जो लेटर मुझे लिखा था वो पढ़कर मैं वापस आ गया सनम। उसे पढ़कर मुझे मिलिट्री सर्विस पूरा करने की हिम्मत मिली सनम। और क्या तुम्हें पता है, मुझे वहाँ पता चला कि मेरे पास 3 किडनी है, इसलिए उन लोगों ने कहा जाओ एक किडनी दान कर दो और ऐसे अपने वतन की सेवा करो, इसलिए मैं अपनी किडनी दान करने वापस आया हूँ सनम। फिर इतना बड़ा भाषण सुनने के बाद सब मुझो को चीयर करने के लिए उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और मुझो 67 पेजेस का लव लेटर सनम को देता है और वहाँ से चला जाता है। तो सनम कहती है, ओ गॉड, 67 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे क्या इस बेवकूफ़ के वजह से? इतने में ही वहाँ जान आ जाता है और सनम से कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? तो सनम कहती है, ठीक है। फिर वो दोनों भी बीच पर चले जाते हैं, जहाँ जान सनम से कहता है, देखो सनम, वो आज सुबह मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया था, इसलिए सॉरी, वो रिंग के बारे में मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो सनम कहती है, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझे ये आपको पहले ही बता देना चाहिए था। तो जान कहता है, सनम देखो, कोई तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो, तुम मुझे वो बता सकती हो, हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे, मुझ पर इतना तो भरोसा कर ही सकती हो तुम। तो सनम कहती है, करती हूँ, आप पर बहुत भरोसा करती हूँ, पर फिर भी मैं आपको अभी ये सब नहीं बता सकती, फिर कभी बताऊंगी। फिर जान कहता है, सनम, और हाँ, मुझे तुमसे यूँ अकेले में मिलना पसंद नहीं है, तुम्हारी माँ को मैं वैसे भी पसंद हूँ, क्या मैं उनसे हमारे बारे में बात करूँ? तो सनम कहती है,
अरे नहीं, मैं ही उनको हमारे बारे में बताऊंगी वक्त आने पर। तो जान कहता है ये तुम्हारा वक्त कब आएगा सनम? कहीं मैं इसके चक्कर में बूढ़ा ना हो जाऊं और मेरे सारे बाल ना झड़ जाए। तुम्हारी मॉम को मैं पसंद हूँ, मैं उन्हें सच में पसंद हूँ। प्लान ये है कि मैं उनसे कहूँगा कि मैं सनम से बहुत प्यार करता हूँ, जो मेरी फीलिंग्स है मैं उनके सामने सारी एक्सप्रेस कर दूंगा, उन्हें सब कुछ बता दूंगा, अपना दिल खोल के उनके सामने रख दूंगा सनम, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी पूरी स्पीच तैयार है, मैं अभी जाकर उनसे कहता हूँ। ऐसा कहकर जान कार में बैठ जाता है और सनम कहती है नहीं नहीं मिस्टर जान, ये सही समय नहीं है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो आज रात के लिए कुछ खास बना रही होती है, पर निहात को कुछ याद नहीं होता है कि आज क्या है, इसलिए वो नाराज हो जाती है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम के लाख मना करने पर भी जान डोरबेल बजा देता है और मिल्की वे बाहर आ जाती है। मिल्की वे के बाहर आते ही जान उससे कहता है मिस मिल्की वे, क्या निहात सर घर पर है क्या? मुझे आप लोगों से अर्जेंट में कुछ बात करनी है। तो मिल्की वे कहती है अरे हाँ, वो घर पर ही है, आप आइए ना, प्लीज़ आइए। फिर जान और सनम अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद जान निहात पापा से मिलता है और खाने की खुशबू लेकर कहता है वाह क्या खुशबू है, काश मैं भी आप लोगों के साथ खा पाता। तो मिल्की वे कहती है अरे क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर, आप आज शाम ही हमारे घर खाने पर आ जाइए। तो जान कहता है हाँ बिल्कुल मैं आऊँगा, पर इससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो सनम आपको अभी बताना चाहती है, तो क्यों ना हम गार्डन में जाकर ये डिस्कशन करें, आइए चलते हैं। फिर वो सब गार्डन में जाकर बैठ जाते हैं। फिर जान कहता है ठीक है, तो शुरुआत मैं करता हूँ। आप जब उस दिन आए थे और आपने मुझे और सनम को रॉक पर देखा था, तब उस दिन मेरे गाल पर कुछ था, लिपस्टिक का निशान था, है ना? पर एक्चुअली मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो लिपस्टिक के निशान किसी मॉडल के नहीं थे। तो सनम कहती है हाँ, वो किसी मॉडल के नहीं थे, मुझे तो बस गलत फहमी हो गई थी माँ, इसीलिए मैं अपने बॉस पर चिल्लाई, पर उसके बाद मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। तो मिल्की वे सनम से कहती है क्यों चिल्लाई, क्यों चिल्लाई तुम? इन्हें कोई भी किस कर सकता है, तुम क्यों चिल्लाई? फिर निहात पापा कहते हैं बस करो तुम लोग। मिस्टर जान, फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो किस आखिर किसने किया था? तो जान कहता है सनम ने। तो ये सुनकर मिल्की वे की बोलती बंद हो जाती है और निहात पापा एक ही शब्द पर अटक जाते हैं, सनम ने किस किया था? सनम ने? हमारी सनम ने? आप यहाँ आकर मुझे ये बता रहे हैं कि मेरी बेटी ने आपको किस किया? आप जानते भी हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास लगा रखा है ये, साफ साफ बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे? तो जान कहता है हाँ मैं आपको बताता हूँ, वो मेरे सामने आई और वो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए उसने मुझे किस कर दिया। उसने किस किया क्योंकि हम दोनों बहुत दिनों से आपको कुछ बताना चाहते थे। तो सनम कहती है मिस्टर जान, ये मेरे पेरेंट्स हैं, इसलिए मैं इन्हें बताऊंगी। एक्चुअली मॉम डैड, वो मैं इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर बन गई हूँ ना, और ये खबर जब मिस्टर जान ने मुझे बताई तब मैं खुद को रोक नहीं पाई और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, और फिर मैंने खुशी के मारे मिस्टर जान को किस कर दिया। मॉम डैड, वो इतनी छोटी सी किस थी, एकदम छोटी सी, एकदम चीमू चीमू किस। तो ये सब सुनकर जान कहता है बहुत बढ़िया, क्या बात कही है तुमने। और निहात और मिल्की वे भी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। फिर जान कहता है देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो मॉडल्स के साथ घूमता है, पार्टीज करता है, नशे करता है। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा ख्याल अपने दिमाग में लाए। तो मिल्की वे कहती है हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी बेटी की गलती है, शर्म आनी चाहिए, इसकी गलती है, वैसे हम आपको बहुत पसंद करते हैं। तो सनम कहती है मिस्टर जान, हमें अभी जाना है वरना हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। तो मिल्की वे कहती है हाँ, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तो जान कहता है इसका मेरे साथ जाना थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए हम चलते हैं। फिर वो चले जाते हैं। तो मिल्की वे निहात से कहती है और बताओ अपनी बेटी को, तुम्हारी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। तो निहात कहता है अरे मैंने क्या किया? तो मिल्की वे कहती है
तुम्ही ने सब किया है। पहले याद करो कि तुमने 30 साल पहले क्या किया था। मेरी बदकिस्मती है कि तुम जैसा पति मुझे मिला है। इस घर में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, नौकरानी बनाकर रखा है मुझे। फिर सीन जान और सनेम पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनेम गाड़ी में बैठ नहीं रही होती है, इसलिए जान मेलहात के पास चला जाता है उसे सब कुछ बताने के लिए कि वो लवर्स है। तो सनेम झट से गाड़ी में बैठ जाती है, पर वो सारे रास्ते में मुंह लटकाकर बैठती है। तो जान उसे लाड़ करते हुए कहता है, अरे मेरे लंगूर कितना प्यारा लग रहा है। तो सनम कहती है, सब्जेक्ट चेंज मत कीजिए, आपने मेरे पेरेंट्स से क्यों कहा कि मैंने आपको किस किया। तो जान कहता है, उनको पता नहीं है कि हम लवर्स हैं, पर एटलीस्ट उन्हें हिंट तो मिल जाएगी और ये हमारे लिए अच्छा ही है सनम। तो सनम कहती है, अरे आपको कुछ नहीं पता है, मेरी शाम को बैंड बजने वाली है। तो जान कहता है, अरे मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सनम कहती है, अरे वैसे भी आज मॉम और डैड की एनिवर्सरी है, शायद वो मुझे कुछ ना कहे। तो जान कहता है, अच्छा हुआ बता दिया, अब मैं तुम्हारे मॉम डैड के लिए बुके ले लूँगा। फिर सीन अयान, मूजो और आयसुन पर शिफ्ट होता है, जहाँ आयसुन दुकान में मूजो के बड़े ही लाड़ करती है। इतने में ही वहाँ अंदर एहसान आ जाता है। तो मूजो उसे कहता है, बिन बुलाए मेहमान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मैं 3 दिन बाहर क्या गया, मॉम आपने मुझे रिप्लेस कर दिया। तो आयसुन कहती है, बेटा ऐसा मत कहो, तुम जब नहीं थे तब इसने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो एहसान कहता है, आयसुन मुझे तुमसे बिजनेस को लेकर बात करनी है, क्या तुम बाहर आ सकती हो? तो आयसुन कहती है, चलो चलते हैं, बात करते हैं। फिर ये सब देखकर मूजो अयान से कहता है, यार मॉम ने मेरी जगह पर उसे रख लिया। तो अयान कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या उसने सिर्फ तुम्हारी दुकान पर ही नहीं बल्कि दूसरी चीज पर भी कब्जा कर लिया है। तो मूजो कहता है, क्या, कौन सी चीज? हाँ। तो अयान कहती है, छोड़ो भी, मैं तुम्हें एक नए बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में बताती हूँ। फिर सीन आइलिन और डेरन पर शिफ्ट होता है, जहाँ डेरन कहती है, नहीं, यंग लोगों को रोमांस पसंद होता है। तो आइलिन कहती है, नहीं, यंग लोगों को एडवेंचर पसंद होता है, रोमांस तो कब से मर गया है। इतने में ही जान आ जाता है। वो उन दोनों से कहता है, शांत हो जाओ, ये सब हम मीटिंग में ही डिसाइड करेंगे, 1 घंटे बाद मीटिंग है, इसलिए हॉल में जमा हो जाओ। फिर सीन मिल्की वे और निहात पर शिफ्ट होता है, जहां मिल्की वे मेलहात से उसका फ़ोन लेकर सनेम को वीडियो कॉल करती है और उसे उसकी बदतमीज़ी के लिए खरी खोटी सुनाती है। फिर निहात पापा भी सनेम से कहते हैं, बेटा तुमने ये किस क्यों किया? तुम्हें किस ही करना था तो मुझे किस कर लेती, तुम्हें मिस्टर जान को किस नहीं करना चाहिए था बेटा। तो सनेम कहती है, पापा आगे से नहीं करूँगी, और ऐसा कहकर सनेम फ़ोन रख देती है। फिर सीन मूजो पर शिफ्ट होता है, वो आयसुन से कहता है, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे उस एहसान का एहसान नहीं चाहिए, उसे कह दीजिए कि वो यहाँ पर वापस कदम ना रखे, वरना मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। हे भगवान, कहीं वो मेरा सौतेला बाप ना बन जाए। तो आयसुन कहती है, क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम मुझो, अपनी जबान संभाल कर बात करो। तो मुझो कहता है, अब मुझे एक ही चीज शांत कर सकती है, मेरी और सनेम की शादी। हम आज शाम ही उनके घर जाएंगे और उनसे सनेम का हाथ मांगेंगे, और ये मेरा फुल एंड फाइनल डिसीजन है। फिर सीन लाला पर शिफ्ट होता है, वो सीमेंट के डिपार्टमेंट के एड की रिपोर्ट एमरे को दे देती है और वो बहुत ही सैड होती है। इसीलिए एमरे उसे समझाता है कि उस दिन डिनर पर जो कुछ भी हुआ वो बस एक बिजनेस स्ट्रेटेजी थी, लायला समझने की कोशिश करो और उसे भूल जाओ। तो लायला सब कुछ सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन अयान और मूजो पर शिफ्ट होता है, जहां अयान मूजो को कहती है, अगर तुम्हें सनेम को पटाना है तो तुम्हें अपना मेक ओवर करना होगा मूजो, जिससे तुम जान से भी ज्यादा सुंदर लगो। तो मूजो कहता है, ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। फिर सीन मिल्की वे और मेलहात पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे अपने वेडिंग एनिवर्सरी को स्पेशल बनाने के लिए अपने हेयर सेट करने मेलहात के पार्लर में जाती है और कहती है, प्लीज़ मेरे बाल ऐसे सेट करो कि मैं जवान लगने लगूं। यकीन नहीं होता, कभी मैं और मेलहात अच्छे कपल हुआ करते थे, लेकिन देखो आज प्यार ही नहीं है हम लोगों के बीच में, उसे तो कुछ याद भी नहीं है आज के दिन के बारे में। तो मेलहात कहती है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा आदमी है, देखना उसे सब कुछ याद होगा। फिर सीन सनेम और जान पर शिफ्ट होता है, जहां वो अकेले में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से अंदर जे आ जाता है और जान को देखकर पैनिक होकर बाहर भाग जाता है। फिर जान भी उसके पीछे बाहर चला जाता है। तो एमरे आकर सनेम से कहता है, सनेम मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो सनेम मना कर देती है। फिर सीन निहात और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है,
जहाँ मिल्की वे हेयर सेट करके दुकान पर आती है और निहात को रिझाती है। तो निहात कहता है, मेरी जाने मन, मेरी दिलरुबा, तुम्हारी आंखों में अजीब सी अदाएं है। ऐसा कहकर निहात मिल्की वे के हाथों को चूमता है। तो निहात को मिल्की वे के हाथों से मीट बॉल्स की खुशबू आती है, जिस वजह से उसे भूख लग जाती है। तो वो घर चला जाता है। ये देखकर मिल्की वे रोने लगती है, ये कहकर कि अब मुझसे प्यारी से इसकी भूख लगती है। निहात, तुम कितने बदल गए हो सच में। फिर सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है, जहां आइलिन और डैरन की गाड़ी फिर से एडवेंचर और रोमांस पर अटक जाती है। तो जॉन उन्हें कहता है, ठीक है, हम अम्यूज़मेंट पार्क जाकर 15 से 25 साल तक के लोगों का सर्वे कर लेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि उन्हें क्या पसंद है, रोमांस या एडवेंचर। इस सीन निहात पापा पर शिफ्ट होता है। उन्हें सब कुछ याद होता है कि आज उनकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो सनम को फ़ोन करके कहते हैं, सनम बेटा, मुझे तुम्हारी मम्मी को लेटर लिखना है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं क्या लिखूं? तो सनम मना कर देती है। वो कहती है, पापा, ये आपके लिए एक स्पेशल मोमेंट है, म्यूजिक लगाइए और इस मोमेंट को फील करिए और एक अच्छी सी पोएम लिख लीजिए। तो निहात पापा कहते हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ। तो अब आगे क्या होगा? सनम ने तो निहात पापा को पोएम देने से मना कर दिया, तो क्या वो खुद के थॉट से एक अच्छी सी पोएम लिख पाएंगे या नहीं? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।